Bismillahirrahmanirrahim. La Belle dans sa Merci by John Keats. जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट है जो यंग पोएट्स में काउंट होता है, यंगेस्ट है उनमें से भी। ये जो टाइटल है ला बेल dans sa merci, ये फ्रेंच है पूरी की पूरी। इसका मतलब है द ब्यूटीफुल वुमेन विदाउट मर्सी। इसके हम टेक्स्ट को देखते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ओ क्या है नाइट एट आर्म्स यानी सोल्जर, फौजी, सिपाही, कुछ भी आप नाम दे लें। व्हाट कैन एल दी, क्या है जिसने तुम्हें दुख दिया है, किसने तुम्हें अफसुर्दा कर दिया है, किसने तुम्हें तकलीफ दी है, किसने तुम्हें मुसीबत में डाला है। अलोन एंड पेनली लोइटरिंग, यानी अकेले और सुरदा जर्द शक्ल के साथ, पेनली तुम ऐसे ही बेकार में यहाँ बैठे हो। लोटरिंग है कि बेकार में बैठे हो ना। द sedge has withered from lake and no birds sing, सेज प्लांट है और वेदर यानी वो खुश्क हो चुका है, ड्राइड फ्रॉम द लेक यानी वो मर गया है। एंड नो बर्ड्स सिंग, ये इमेजरी की एक फॉर्म है कि वो बताना चाह रहा है कि इर्द गिर्द हर चीज जो है मुरझा चुकी है। ये उसकी कैफियत को बयान कर रहा है, नाइट एट आर्म्स की कैफियत को बयान कर रहा है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, क्या किस चीज ने तुम्हें अफसुर्दा कर दिया है। सो हैगर्ड एंड सो वे बी गॉन, तुम इतने थके हुए, हैगर्ड यानी थके हुए, और वो बी गॉन इतने गमजदा क्यों हो, इतने अफसुर्दा क्यों हो। द स्क्विरल्स ग्रैनी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन, हार्वेस्ट डन। अब यहाँ उसका ऑपोजिट आएगा। स्क्विरल्स ग्रैनी इज फुल यानी गुलहरी का जो गोदाम है जो उसने सर्दियों से पहले भरना होता है, उन्होंने जखीरा करनी होती है खुराक, वो कर चुका है। और जो हार्वेस्ट है, फसल भी कट चुकी है, यानी ये वो खिजा का मौसम तकरीबन इख्तिताम को पहुंच चुका है, वो हाल है। और वो उससे कह रहा है कि तुम क्यों इतने थके हुए अफसुर्दा हो, जबकि दुनिया तो खुश है। यानी जो स्क्विरल है, गुलहरी है, वो भी खुश है, और जो किसान है जिसने हार्वेस्ट करनी थी वो भी खुश है, उसका काम हो गया है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, उसके फोरहेड पर, उसके ब्रो पर एक फूल है। यानी इसका यह मतलब है कि शायद वो घास पर लेट गया है तो वो फूल उसके माथे पर रह गया है। जब वो लेटा रहा है फिर उठा है तो वो फूल वहीं पर ही है। विद एंग्विश्ड मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, और उसके साथ उसकी परेशानी की या गीलापन है, उसकी नमी है परेशानी की, और उसके बुखार की के कतरे हैं, उनकी वो जो उस पे मतलब उस पे कुछ पसीना है जो उसके बुखार की वजह से आया है। ये उसकी कंडीशन बयान की गई है कि उसे अपना होश कोई नहीं है, कि उसके माथे पर एक फूल है, उसे पता ही नहीं है, मुंह इंसान झाड़ देता है अगर कोई ऐसी चीज आ जाए चेहरे पर। और उसके चेहरे पर नमी है उसके गुस्से से, यानी पसीना शायद जो कि उसके गुस्से की वजह से आया, और फीवर ड्यू यानी उसकी बीमारी की वजह से कोई नमी बन गई है, कोई कतरे पानी के उसकी बीमारी की वजह से, यानी वो जो उसकी हालत की वजह से वो बीमार सा हो गया है। एंड ऑन द चीक अ फेडिंग रोज, यानी उसका जो गाल है वो सुर्ख से मांद पड़ते जा रहे हैं। फेडिंग रोज, रोज फेड नहीं करता, रोज जब भी करता है तो मरता ही है, मुरझाता ही है, वो फेड नहीं करता, उसका रंग नहीं फीका पड़ता कभी। यहाँ पड़ रहा है, इसका मतलब है कि उसके जो गालों पे जो सुर्खी थी, यानी उसकी जो अपनी जो खूबसूरती थी, जो उसकी नेचुरल ब्यूटी थी, वो मांद पड़ रही है। फास्ट विदर्ड टू, फेडिंग रोज फास्ट विदर टू, यानी वो जल्दी से ही वो भी खुश्क होता जा रहा है। एक तो मांद पड़ रहा है, दूसरा खुश्क हो रहा है। वो सुनाएगा अब माइंड नाम आगे अपनी कहानी बयान करेगा। आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, यानी मेडोज यानी चरागाह में वो एक लेडी से मिला, एक खातून से मिला। फुल ब्यूटीफुल अ फेरीज चाइल्ड, मुकम्मल तौर पे खूबसूरत थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी परी का बच्चा हो। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वॉज लाइट, वो हल्के कदम की थी, यानी उसका वजन भी कम था, और वो
ख़ास अंदाज से चल रही थी। इसके दो इंटरप्रिटेशन बनते हैं लाइट फीट, यानी तो वैसे हल्की है, दूसरा उसके चलने का अंदाज हल्के पैर वाला है। यानी ऐसे लोग जो होते हैं वो अमूमन ज़मीन के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, उनमें हवा का आंसर होता है, उनमें मोबिलिटी का आंसर होता है, उनमें एडवेंचर का आंसर होता है, वो आज़ादी पसंद होते हैं जो लाइट फीट लोग होते हैं। एंड हर आइज वर वाइल्ड, उनकी जो आंखें थी वो जंगली या वहशी आप कह रहे हैं, नहीं वो खूबसूरती के मानों में है कि वो उसमें कशिश थी, उसकी आंखों में कशिश थी, वो अपनी तरफ बुलाती थी। I made a garland for her head and bracelets too. गार्लैंड गजरा यानी ये फूलों से लेकर उसे गोल बनाया जाता है, इसमें सर का हिस्सा भी होता है यानी ताज के तौर पे, या हेडवेयर जिसे आप कह सकते हैं, या और भी आप उसे नाम दे सकते हैं। और ब्रेसलेट यानी कलाइयों पर, बाजुओं पर पहनने वाला भी मैंने उसके लिए दोनों बनाए, सर के लिए भी और कलाइयों के लिए भी। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और एक वो खुशबू का जोन बन गया, यानी खुशबू का एक दायरा, खुशबू का एक महवर, एक मरकज बन गया उसके गिर्द। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, ये नाइटेड आर्म्स बता रहा है, जैसे वो मुझसे मोहब्बत कर रही थी, जैसे उसे मुझसे मोहब्बत थी। एंड मेड स्वीट मोन, और वो वैसी आवाजें बना रही थी जैसे उसे मोहब्बत थी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, ये स्टीड जो है वो घोड़ा है, उसने उसे बिठाया अपने भागते घोड़े पर, पेसिंग यानी भागते घोड़े पर बिठाया। एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, और इसके अलावा सारा दिन कुछ नहीं देखा। इसका मतलब है कि वो जैसे ही उसने देखा और उसे बिठाया और वो उसको बना के दिया, फिर वो उसे बिठाया, तो उसके बाद उसे होश नहीं रही और किसी शय की। वो इतनी खूबसूरत शय उसकी आंखों के सामने थी कि उसका और की तरफ ध्यान नहीं गया। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंट एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, वो एक तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। अमूमन ये जब आप बैठे होते हैं तो आप थोड़ा सा टेढ़े हो जाते हैं ताकि आप अगले को देख सकें या अगला आपको देख सके। ये एलिमेंट है। शी बेंट एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, वो झुकी और उसने एक परियों का गीत गाया, गाना गाया। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, उसने मुझे पाया, बुनियाद पाया किस चीज की, एक इंथुजियास्टिक इंजॉयमेंट की। उसने भी उसको एक मतलब कहते हैं ना, उसने उसको अच्छा भला पाया, उसने उसको ऐसा एहसास दिलाया कि जैसे वो भी उसे पसंद कर रही थी। एंड हनी वाइल्ड एंड मना ड्यू, उसने उसे शहद जैसा मीठा और मनो जैसा पाया। शहद और यानी उसने उसे शहद और मनो जैसा पाया, मनो वही मनो सलवा वाला। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव thee ट्रू, और मुझे यकीन है कि उसने किसी अजीब जबान में ये कहा कि मुझे तुमसे वाकई में ही मोहब्बत है। यहाँ जो स्ट्रेंज लैंग्वेज वाला एलिमेंट है ये बड़ा अहम है, क्योंकि वो उसको यकीन है कि उसने कहा किसी स्ट्रेंज लैंग्वेज में। इसका मतलब यह कि शायद उसने नहीं कहा, इसने सिर्फ गुमान किया, और वही गुमान समझा जा सकता है कि इसका डाउनफॉल की वजह थी, उसका गुमान था कि उसने कहा है लेकिन उसने नहीं कहा था। शायद वो कोई जानबूझकर कोई ऐसा धोखा दे रही थी, या ये सब कुछ वाकई में ही उसकी नजर का धोखा था। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, ग्रोट एक केप को कहते हैं, गार को। एल्फिन ग्लोट कोई वजह चूंकि उसने उसे फेरीज चाइल्ड कहा है और बाकी फेरीज मिला रहा है, बिल्कुल ऐसे ही एल्व्स का भी मामला। ये दोनों मिथिकल क्रीचर्स हैं, इनकी कोई रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उस हिसाब से उसने कहा कि वहां लेके गई। एंड देयर शी वेप्ट एंड साए फुल सोर, वहां वो रोई और उसने अपना दुख बयान किया पूरा। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आईज एंड विद किसेस फॉर, वहां मैंने उसको दिलासा दिया, इसका ये मतलब है। शट हर वाइल्ड आईज एंड विद किसेस फॉर,
लेकिन उसको ये दिलासा दिया, उसने उसको चूमा और उसको दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसने अपने दुख ऊपर बयान किए थे। wept and sighed full sore and there she lulled me to sleep। उसने उसे जो है वो लिल्ड के सादे अल्फाज मायने होते हैं किसी को ठंडा करना, किसी को सुकून दिलाना या लोरी सुनाना, तो दोनों के वही मानी है कि उसने उसको या वो नींद में उसने उसको सुलाया, नाइट एंड आर्म्स को सुलाया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, वहां उसने ख्वाब में देखा, आह वो betide the latest dream I ever dreamt on the cold hillside। यहाँ उसे एक थोड़ा सा शौक सा लगा है उनको, जो वो ड्रीम में देख रहा है, वो betide the latest dream I ever dreamt, जो उसने आखिरी ड्रीम देखा, आखिरी जो ख्वाब उसने देखा, on the cold hillside। अब हिल साइड यानी कोल्ड हिल साइड, यानी ये कोल्ड से मुराद वो सर्दी वाला कोल्ड नहीं, वो सर्दियां भी आई नहीं है। तो पहले भी हमने पढ़ा कि हार्वेस्ट हो गई, इसका मतलब है कि सर्दियां आने वाली हैं, आई नहीं है। कोल्ड और किस्म का कोल्ड है, कौन सा कोल्ड है वो आगे है। आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, उसने अफसुर्दा और मुंह उतरे हुए है, डरे हुए उसने बादशाह और शहजादे भी देखे। पेल वॉरियर्स, अफसुर्दा वॉरियर्स जंगजू भी। डेथ पेल वर दे ऑल, वो बिल्कुल ऐसे अफसुर्दा और ऐसे मांद पड़े हुए थे, ऐसे पीले पड़े हुए थे जैसे मर गए हो। दे क्राइड, वो जो ने देखे उसने, जो वॉरियर जो किंग्स और प्रिंसेस थे, वो उन्होंने वो चिल्लाए, ला बेल दाम सा मैसी हाथ दी इन थ्रॉल, यानी कि द ब्यूटीफुल वुमेन विदाउट मर्सी, क्या तुम किसी के काबू में हो, किसी के कंट्रोल में हो। यानी चूंकि वो सबको धोखा देती आ रही है, तो वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हें कोई इस्तेमाल कर रहा है हमें हमारा ये हाल करने के लिए, या तुम खुद से ऐसा कर रही हो। आई सॉ देयर स्टार्व लिप्स इन द ग्लोम, उसने उसके होंठ देखे, उन लोगों के होंठ देखे जो कि खुश्क हो चुके थे, वो भूख से, यानी भूख कौन सी भूख, जो होंठों की भूख होती है, वो उससे खुश्क हो चुके थे। होंठों की भूख दो तरह की होती है, ऑफकोर्स, एक बोलने वाली और दूसरा चुमने वाली। तो वो सिर्फ खुश्क हो चुके थे, इसका मतलब ये है कि शायद वो जो उसको मिली है, वो जो लेडी उसको मिली है, वो पहले उनके पास भी गई थी और उसने उनको यकीन दिलाया और बाद में वो उन्हें अकेला छोड़ के चली गई और वो उसके याद में ऐसे हो गए हैं। विद हॉरेड वार्निंग गेप्ड वाइड, उसमें ये वो डरा रहे हैं, वो कोई वार्निंग दे रहे हैं जिसमें वो जो उनके अपने लिप्स हैं वो बहुत ज्यादा चौड़े, बहुत फैले हुए हैं, यानी उसमें बहुत ज्यादा दहशत का एक एलिमेंट है उस सीन में जो वो देख रहा है उनको, जिनको वो छोड़ के पहले चले गई थी, वो जो किंग्स प्रिंसेस और पेल वॉरियर्स है। एंड आई वॉक एंड फाउंड मी हियर, उठा उसने खुद को कोल्ड हिल साइड पे पाया, ऑन द कोल्ड हिल साइड। And this is why I sojourn here alone and painfully loitering। ये इसी वजह है कि मैं यहाँ पे मैं रहा इतनी देर और मैं अकेला ऐसे अफसोसदा और पीली शक्ल के साथ यहाँ बेकार बैठा रहा, पर्पसली बैठा रहा। तो द सीज इज withered फ्रॉम द लेक, वो पौधा है सीज, वो खुश्क हो चुका है झील से। एंड नो बर्ड्स सिंग, इसके बावजूद वो यहीं पे रहा। इसकी वजह क्या थी उसने ऊपर बयान कर दिया कि चूंकि उसके साथ भी वही सब कुछ हुआ और उसके बाद में भी कोल्ड हिल साइड पर छोड़ दिया गया और उसको भी डर है कि वो वैसा ही ना हो जाए जैसे वो थे, वो किंग्स प्रिंस और वॉरियर्स, चूंकि वो भी एक सोल्जर ही है। तो इसमें दो एलिमेंट है जब इसको एनालाइज किया जाता है कि एक तो वो ड्रीम है जो कि उसने जो यहाँ डिस्कस भी कर रहा है कि वो सोया और उसने देखा। दूसरा ड्रीम भी कहा जाता है कि ये जो वो उसने लेडी को देखा, मिला, बात हुई, ये भी एक ड्रीम था। ये भी इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। बहरहाल ये है ला बेल दाम सा मैसी, जो मैंने बयान कर दिया।